प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। अदुखद कभी हो वी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। अनंत ज्ञान है। मैं जितना आपको बताता हूँ उतना ही नहीं ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। माँ सरस्वती भी यदि बैठ जाए, माँ सरस्वती का क्या काम है? आप सोचते होंगे माँ सरस्वती को आज पूरे विश्व में कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। आप व्यंगम योग का उपदेश ले लीजिए, माँ सरस्वती को भी बूझ जाएंगे और माता लक्ष्मी को भी बूझ जाएंगे और माता गौरी को भी बूझ जाएंगे। नहीं तो आप कभी नहीं बूझ पाएंगे। पूरे भूमंडल में एक ऐसा ग्रंथ है जिसे स्वर वेद कहते हैं। आप स्वर वेद का जो है ज्ञान जो है आप ले लीजिए, आप सब बुझ जाएंगे। आप जो है सब बुझ जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हैं और हंसनी है। पूरा खेल जो है इस संसार में मन का है, पवन का है। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। असद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सद्गुरु चरण में आपको लगे रहना है। सद्गुरु चरण में मन से लगे रहना है और मन जो है शुद्ध होकर के वो सूरत में बदल जाएगी और फिर जो है वह जो है निरत में बदल जाएगी। ये सद्गुरु का ज्ञान जो है
अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है। आपके चित्त के अंदर में हम लोग जो है मानव शरीर में हैं। हम लोग बहुत दूर दूर हैं। आप संसार की दृष्टि से देखेंगे तो कोई कहीं है, कोई कहीं है। और जैसे ही हम सद्गुरु चरण में जाते हैं हम एकदम पास में हो जाते हैं, एकदम नज़दीक हो जाते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है निष्दिन सुर तिरोकाय। धनी सद गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना तरे न हरि विधि कोय। धनी सद गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना तरे न हरि विधि कोय। तो ऐसे सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप विहंगम योग का उपदेश लें। प्रथम आप जो है उपदेश ले जिज्ञासु भाव में आ करके, उसके बाद स्वरवेद पढ़ें। आप स्वरवेद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगी, जड़ हो या चेतन हो। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है स्वरवेद आप देगी। एक ऐसा भूमंडल में ये ग्रंथ है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। चारों वेद, चार वेद सठ शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप देखो इस संसार में जो है एक जो है कथा आती है। भगवान शिव ने, वो कौन थे? भस्मासुर जो है, भगवान शिव की बहुत जो है पूजा किए। आप भेद को समझो तो जो है वो जो है क्या बोलते हैं, वो ये वर मांगा कि मैं जिसके जो सिर पर हाथ रख दूं वह जो है भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने बोला तथास्तु। ऐसा करने के बाद वही जो है भगवान शिव को जो है तीनों लोकों में दौड़ा दिया। ये पूरे संसार को मालूम है। वैसे ही जो है कुछ संत लोग भी होते हैं। आप भेद को समझो। सारा खेल जो है सद्गुरु के चरण का है। जैसे मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। तो माँ सरस्वती सभी के चित्त में लिख करके रखती है, वो मिटेगा नहीं। आपने जो भी कर्म किया है वह कभी मिटेगा नहीं। 5 साल तक जो है आपकी चेतना, मन जो है अभी बहुत कोमल होता है, उसे अनुभव नहीं होता है। 5 साल के बाद, उसके पहले आप किसी के ऊपर लैट्रिन कर दिया, पेशाब कर दिया, उल्टी कर दिया, उसका जो है लेखा जोखा नहीं होता है। 5 साल के बाद जब आपकी चेतना पूर्ण हो जाती है तो आप कुछ भी करते हैं, माँ सरस्वती आपके चित्त में लिख करके रख देती है। वहाँ कागज नहीं है, वहाँ कलम नहीं है, वहाँ कागज नहीं है, वहाँ कलम नहीं है, वहाँ लिखने वाला भी नहीं है, लेकिन सबके चित्त में लिखा हुआ है। आप कर्म की चाल से बच नहीं सकते हैं, तो जाहि देह से कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। जाहि देह से कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने ये भजन कब गाया होगा, आप विचार करो। और तब से आज तक गाई जा रही है, और जब तक धरती रहेगी तब तक यही भजन गाई जाएगी। आप भेद को समझो। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो।
तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णव जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ वासी अइलू हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु का चरण ही जो है सब कुछ है। आप संसार को भूल जाओ सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। तो जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो जहाँ वासी अइला हो। तो हम सभी लोग वहीं से आए हैं जहाँ कबीर साहब जो है बता रहे हैं। इसको बहुत से इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी हैं, उनको अभी उपदेश भी नहीं है फिर भी वो जानते हैं। आप ये मत समझिएगा कि आपको उपदेश नहीं हुआ है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं है। अनेक जन्मों का हम लोग अभी से थोड़ा जो है वो सदगुरु जो है ये जो है मिले हुए हैं, अनंत जन्मों से है। आप भेद को समझिएगा। ये वही सूरज है जिसको सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा था। वही ये जो है सूरज है जिसको जो है भगवान राम ने देखा था,
भगवान कृष्ण ने देखा था। ये वही सूरज है जिसको भगवान कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए बंद किया था। आपको मालूम है कुछ साल पहले 95 में जो है 98 की जो है आसपास जो है, आप भेद को समझिएगा, एक बार दिन में ही जो है सूर्य ग्रहण हुआ था। हम लोग नदी के नीचे थे। हम लोग जो है मतलब ऊपर से चढ़ करके ऊपर से उतरते उतरते हम लोग नदी में गए थे और टेप से नाप रहे थे, और नापते नापते ही अचानक जो है अंधेरा हो गया। लगभग जो है 1 मिनट के आसपास या आधा मिनट के आसपास जो है एकदम अंधेरा रहा। तो जो है अचानक ही हुआ था। ये भारतवर्ष में उस समय जो है लगा था, मेरे को लगता है 95 से लेकर के 98 जो है उस जो है ना 97 2000 के आसपास था। तो जो है एक बाइक तुरंत जो है रात हो गया। आप भेद को समझो। हम नदी किनारे हैं, नदी में जहां पानी होता है वहां हैं हम, और टेप फैला करके नाप रहे थे, और अचानक ही जो है एकदम जो है अंधेरा हो गया। और फिर जो है अब बोला कि अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर चढ़ने के लिए घंटों लगेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये वही सूरज है। सूरज नहीं बदला है, हम लोग जो है शरीर धारण करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। तो आगे क्या है, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। उसी देश से सब लोग आया है, उसी देश से हम लोग सब लोग आए हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही हम लोग जो है छोड़ करके चले आए। अब संसार में आ गए, तो संसार में तो मेरे प्यारे प्यारे सखियों, सहेलियों, मित्रों, दोस्तों, यहाँ तो दो ही चीज है, दुख और सुख। आनंद नहीं है यहाँ दो ही चीज है, दुख और सुख। आपके मन के हिसाब से हुआ तो सुख, और मन के हिसाब से नहीं हुआ तो दुख। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। चाहे मन के हिसाब से हो तो भी जो है हमें, मन के हिसाब से हो रहा है तो हमें खुशी तो अपने आप हो गई। अब मन के हिसाब से नहीं हो रहा है तब क्या करना है, शांत रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आपके मन के हिसाब से ही हो, और ये भी नहीं हो सकता कि हर समय आपके मन के हिसाब का न हो। यह संसार ही ऐसा है, हर पल आपके मन के हिसाब से हो तो आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखो।
आप यही चाहते हैं ना, ये पूरा संसार यही चाहता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो। तो सदगुरु का चरण पकड़ करके रखो। सदगुरु के चरण पकड़ने में आपका काम है, वो भी सूरत से पकड़ना है, मन से पकड़ना है। तो जहावासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहावासी अइला हो, जहावासी अइला हो। हम लोग सब लोग सदगुरु के चरण से आए हैं, सीधा सीधा देसी भाषा में बुझ जाओ, और नहीं बूझोगे तो झामर झूमर में अरझाए रहो, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही आनंद का घर है। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। तो जहावासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहावासी अइला हो, जहावासी अइला हो। जब तक आप सदगुरु चरण में नहीं जाएंगे सूरत से मन से, तब तक आप संसार को कुछ नहीं बूझ पाएंगे, न संत को बूझ पाएंगे, न संत आपको मिलेंगे। संत लोग वहीं रहता है। सीधा सीधा समझ जाओ सदगुरु के चरण में। वह संत ही कहाँ जो सदगुरु के चरण में न रहे। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जहावासी अइला हो, जहावासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहावासी अइला हो, जहावासी अइला हो। तो आगे क्या कह रहे हैं? तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहावासी अइला हो, जहावासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहावासी अइला हो, जहावासी अइला हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ज्यादा नहीं अजुराना। सदगुरु के चरणों को यादों में बसा लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी कोई काम मत करो। मतलब संसार का जो काम मतलब करना है वो तो करना ही है, गुरु के चरण को नहीं भूलना है। बस आप जिस भूमि के भी साधक हो उसको भाव रूप में सदगुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो। कभी दुख होगा ही नहीं और दुख जो है आएगा ही नहीं। अब एक संत है तो बोल रहे थे, इतना आप चैलेंज के साथ कैसे बोलते हो? अरे स्वामी जी बोल रहे हैं, अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नय छादित माप, अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नय छादित माप। गुरु के चरण में सूरत से रहना है, वहीं संभालना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो वो भेद बूझ जाओ। तो जो है अभी चलो, अभी भजन पूरा नहीं हुआ। तो आदि अंत नहीं
काल हो कलेसावा जहवासी अइला हो जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। जो संत हैं जो बूझते हैं वो बूझते हैं और जो नहीं बूझता है तो वो बोलता है आपको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली सद्गुरु का चरण बोल बोल करके पूरे संसार को भरमाए हुए हैं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सद्गुरु के चरण में मन से जाओ तो सही। आप जाओगे है नहीं और परेशान रहोगे। सद्गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय ताको काल घसीटी है राखी सके नहीं कोई। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेसावा जहवासी अइला हो जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। तो वो देश अमर है, वहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होता है और वही घर है, परम आनंद है वहां। और इसी मानव जीवन से इसी शरीर से बुझना है। परम पुरुष उपलब्धि है जीते जी व समाद अमर न बाद फिर जन्म है यह जग रो गय साथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप सदगुरु के चरणों को पकड़ लो। यही तो सारा मैं रोज आपको मैं बताता हूं।